आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब आगरा न्यू तथा चिरंजीवी समाज सेवा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता एवं निःशुल्क हेपेटाइटिस जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को लीवर संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन कुमार ने मरीजों की निःशुल्क जांच कर स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया। उन्होंने हेपेटाइटिस बी एवं सी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त तथा संक्रमित माता से नवजात शिशु में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच से इस बीमारी की पहचान कर इसका प्रभावी उपचार और बचाव संभव है। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। मैं एक फिजिशियन कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट आगरा में कार्यरत हूँ। चिरंजीवी हॉस्पिटल मेरा सिकंदरा में स्थित है। सर, आज कौन सा डे है और क्या कार्यक्रम आपने रखा है, किस तरह से? आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो आज का दिन इसीलिए खास है कि हम लोग जागरूक करते हैं ताकि मरीजों को अनावश्यक बीमारियों से बचाया जा सके, खास करके लीवर से होने वाली बीमारियों से। हम जानते हैं कि जॉन्डिस एक समस्या है जिसे पीलिया कहते हैं। आमजन भी जानते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पीलिया हेपेटाइटिस ए जिसे कहते हैं, वह खान पान से फैलने वाली बीमारी है और वो बहुत लंबी नहीं खिंचती। कहने का मतलब कि वह लीवर में आती है जरूर, लेकिन कुछ खान पान के बचाव से, कुछ अच्छे खान पान करने से, कुछ दवाइयों से, कुछ रेस्ट से यह बीमारी ठीक हो जाती है और लीवर भी पूरी तरह दुरुस्त हो जाता है। लेकिन कुछ लीवर की ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत लंबे दौर तक चलती हैं और लीवर को धीरे 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 एक तरह से खराब करती जाती हैं, तो मरीज को पता ही नहीं चलता। तो इसी उस क्रम में हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ई भी एक हेपेटाइटिस होती है। तो ये जो हेपेटाइटिस है, ये आपको खुद से जागरूक नहीं रहेंगे, खुद से जांच नहीं कराएंगे तो आप बिल्कुल इसे समय पर पकड़ नहीं सकते। सर, इसके लक्षण की बात करें, किस तरह के लक्षण होते हैं, इसको कैसे मरीज में पता चलेगा कि इसको हेपेटाइटिस? ज्यादातर हेपेटाइटिस बी में कोई ऐसा लक्षण या हेपेटाइटिस सी में कोई ऐसा लक्षण नहीं मिलता। हमने कहा कि यह आपको खुद से अवेयर होना होगा, खुद जागरूक होना होगा। डॉक्टर तो जागरूक हैं। आपने देखा होगा जब कभी कोई ऑपरेशन होता है या कभी भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास किसी तरह की सिम्टम लेकर, तो यह जांच हेपेटाइटिस बी और सी की कराई ही जाती है। HIV की भी जांच कराई ही जाती है, क्योंकि इसमें आप उसी तरह से जांच से ही इसे पकड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे मुझे भूख नहीं लगती, मुझे थोड़ा सा थकावट सी हो जाती है और हल्का बुखार रहता है। तो ये सब सिम्टम्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते कि हाँ आप इसे पकड़ पाए कि यह हेपेटाइटिस बी है। तो आपको जागरूक रहना है, क्योंकि जब यह वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, और यह आता कैसे है, ये खान पान से नहीं आता, यह ज्यादातर ब्लड के रास्ते आता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल यह प्रचलन हो गया है कि आप एक सुई दूसरे सुई को नहीं लगा, एक सुई एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं लगाते। स्टाफ भी जागरूक हैं, सरकार की तरफ से भी निर्देश है, डॉक्टर भी इसे फॉलो करते हैं, ग्लव्स पहन कर करते हैं ताकि उन्हें न चुभ जाए। तो ये सब प्रॉपर जो बचाव किया जा रहा है, यह इसीलिए कि खून से खून का संबंध ना हो। जैसे अगर हमने एक को सुई लगाई, हमें हेपेटाइटिस बी है, आपको लगाई, तो यहाँ से आप में जा सकती है। तो इस तरह से बचाव तो किया ही जा रहा है। पहले सैलून वगैरह में हेयर ड्रेसर जब कभी शेविंग करते थे तो एक ही ब्लेड दूसरे पे कर दिया, इससे कट गया, वहां कट गया, हमको है तो उनको हो गया, तो इस तरह से फैलती थी। अब तो बहुत हद तक इस पे कंट्रोल आई है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जागरूक हमेशा बने रहना है। कई बार असुरक्षित यौन संबंध भी हेपेटाइटिस बी को फैलाती है और जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप समय रहते इसका इलाज कराते हैं तो लीवर पूरी तरह ठीक हो जाता है, और अगर आप छोड़ देते हैं इसे तो धीरे धीरे करके यह सिरोसिस जिसे कहते हैं कि लीवर फाइब्रोज्ड हो गया। जैसे लीवर अगर इतना बड़ा तंदुरुस्त सा लीवर है, धीरे 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 बहुत छोटा हो जाता है, उस काम करना बंद कर देता है, कहते हैं लीवर फेल कर गया। अब आप डॉक्टर के पास एक उपाय होगा, बस वो कहेंगे लीवर ट्रांसप्लांट कराओ। अब लीवर ट्रांसप्लांट इतनी बड़ी मजबूरी बन जाती है पेशेंट की, और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उतना ज्यादा सक्सेस रेट भी नहीं है कि आप इसे करा लेंगे तो 100% आप कह दें कि हम बिल्कुल अब ठीक हो गए। कई सारी दवाइयां भी उसके बाद चलती रहती हैं। तो आप समय रहते अगर बचाव कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक लीवर ट्रांसप्लांट की बात नहीं है, यह कैंसर में भी आगे चलकर यह कैंसर भी बना देती है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस सी का समय पर पता चलने पर लगभग 12 सप्ताह की दवा से अधिकांश मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी के शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए नियमित जांच कराना बेहद आवश्यक है। लापरवाही बरतने पर आगे चलकर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। रोटेरियन यतेश कुमार सिंह एवं स्वाति पांडे ने लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित स्थानों पर भोजन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में सामान्य पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस से कहा जाता है, मुख्य रूप से दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के माध्यम से फैलता है। डॉक्टर शिवानी शिखा ने गर्भावस्था के दौरान लीवर संबंधी बीमारियों और हेपेटाइटिस जांच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच होने से नवजात शिशु को आवश्यक टीकाकरण देकर संक्रमण से बचाया जा सकता है। मैं डॉक्टर शिवानी शिखा, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट, चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा आगरा। जी मैम, आज कौन सा डे मनाया गया, क्या है इसका? आज तो ऐसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिसमें ये डे इसलिए मनाया जाता है कि हेपेटाइटिस या जो कॉमन भाषा में जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में लोगों में थोड़ा अवेयरनेस और जागरूकता उत्पन्न किया जाए। जी, इसके क्या लक्षण होते हैं मैम? किस तरह से पता चलता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया है या उसका लीवर में कोई दिक्कत है? क्या इसकी सुझाव है? हेपेटाइटिस कई तरह की होती है, इसको कॉमनली हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, और ये विभिन्न तरह के वायरसेस से होते हैं, जिसमें जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, ई वायरस। तो जो सबसे कॉमन जो जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं वो हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, और मेनली ये पानी वगैरह से, खाने वगैरह से, अगर इन्फेक्टेड कॉन्टैमिनेटेड जो वाटर बॉर्न है, खाने से जो या पानी से जो फैलती है, वो हेपेटाइटिस ए या जॉन्डिस कहते हैं हम लोग इसको। तो इसके लक्षण तो सभी लोग को प्रायः पता रहती है, जैसे कि पेशाब का पीला होना, जैसे स्किन का पीला हो जाना, आंखों पे पीलापन छा जाना, भूख कम लगना, लिवर के विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो सब इसमें काफी बढ़ जाते हैं। तो लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हम लोग जो ज्यादा वरिड रहते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से भी वरिड रहते हैं, जो कि ब्लड बॉर्न होती है। और हेपेटाइटिस ई वायरस भी एक होती है, जो अगर प्रेगनेंसी में हो जाती है तो काफी खतरनाक होती है। और अगर बी और सी वायरस की हम बात करें तो इसके लिए वैक्सीन आती है, जो कि 3 डोज में लगती है, और प्रायः सभी लोगों को हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, वैक्सीन के बारे में जागरूक करते हैं, और लोगों को प्रायः लगती ही है। जैसे कि 3 डोज होती है, और आज के डोज हुए, फिर 1 महीना बाद हुए, फिर पहले डोज के 6 महीना बाद हुए। तो हम लोग प्रेगनेंसी में भी अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो वैक्सीन लग सकती है। वैक्सीन लगना प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या मना नहीं है, लेकिन प्रायः रूटीन हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में वैक्सीन को। अगर लेकिन कोई मान लीजिए हेल्थ केयर वर्कर है, कोई नर्स है, या जो मेडिकल से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड से ज्यादा उन लोगों का कांटेक्ट है या इंटरेक्शन है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अगर पहले से वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन उसी 3 डोज में लग सकती है। और अगर हेपेटाइटिस बी की माता है और बच्चा अगर डिलीवर होता है तो फिर बच्चे को कैसे हेपेटाइटिस बी ना हो, इसके लिए बच्चे के लिए भी वैक्सीन होती है। तो बच्चे के लिए जो न्यूबॉर्न होता है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, और साथ में एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, वो भी साथ में लग जाती है। तो उससे माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन नहीं होती। मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है। जी सर, आज कौन सा डे बनाया जा रहा है चिरंजीवी हॉस्पिटल, और क्या? आज जो है हमारे चिरंजीवी हॉस्पिटल सिकंदरा पर हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। आज हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि लीवर में को इफेक्टेड करती है, और इसमें हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, और ये ऐसा है जो कि हमको पता नहीं चल पाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आम नागरिकों में जागरूकता होनी चाहिए, और जागरूकता किस तरीके से रहेगी। जागरूकता होने का एक ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जांच तभी कराते हैं जब हमें कोई तकलीफ हो, किसी तरीके की समस्या, और लेकिन सिर्फ हम अपने शरीर के बारे में छोड़ करके हम सारे काम, कपड़े पहनते हैं तो हम धुल करके उसका प्रेस है कि नहीं उसका ध्यान रखते हैं, हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं तो उसकी सर्विस का ध्यान रखते हैं, सर्विस कराते हैं,
कि 4 महीने में 6 महीने में सर्विस गाड़ी की होनी चाहिए। इसी तरीके से कम प्रति वर्ष हमें एक जो है अपने शरीर का हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। उस हेल्थ चेकअप से क्या होगा कि हमारे अंदर क्या समस्या है वो हमको पता चल जाएगा और समय रहते उसका इलाज हो जाएगा। अगर किसी भी हेपेटाइटिस का भी अगर समय रहते इलाज हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन अगर समय रहते इलाज नहीं होगा तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, जिससे कि बहुत सारी हमारी समस्याएं आ सकती हैं। लीवर सिरोसिस होने के बाद में बहुत कम चांस रह जाते हैं कि लीवर को किसी तरीके से रोक दिया जाए, लीवर ट्रांसप्लांट करिए, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और आदमी का जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है इसमें जागरूकता। मैं डॉक्टर अमित मित्तल, नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ। मैं पश्चिम में क्लिनिक है मेरा। आज हम हेपेटाइटिस पे बात करते हैं। मतलब हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर में इन्फेक्शन, लिवर में जो बीमारियां होती हैं जिसकी इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये मेनली A, B और C 3 तरह का होता है। ये मेनली बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है। ये खाने पीने की वजह से होता है। जैसे बच्चे बाहर जंक फूड खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, उन बच्चों की वजह से क्या, क्योंकि मान लो हाइजीनिक मेंटेन नहीं है, बच्चे मान लो गंदे हाथों से मतलब खाना बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उस वजह से बच्चों का बड़े ये हो जाता है। उसका सबसे अच्छा रोकथाम टीकाकरण है। 2 टीके लगते हैं 1 साल की उम्र पे, एक साल पर और एक 18 महीने पे, तो उससे बच्चे काफी बच सकते हैं हेपेटाइटिस। इसके अलावा अगर बच्चा अपना मम्मी पापा खाने पे ध्यान रखे, पानी उबाल के ठंडा करके पिए घर पे और बाहर अपने पानी लेके जाए, तो काफी बीमारी बचा भी जा सकता है। तो मैं बस सबको यही सलाह दूंगा कि बर्ड हेपेटाइटिस डे पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन रखिए और पॉसिबल हो तो टीकाकरण जरूर कराइए। कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्रबंधक विजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी चिकित्सकों, रोटेरियन सदस्यों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।